देखना है कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो सही है या फिर गलत है। दोस्तों आप 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करेंगे, तो अगर प्राइस काफी देर तक एक रेंज में है तो प्राइस के काफी ऊपर या काफी नीचे जाने के चांस ज्यादा होंगे। दोस्तों अगर प्राइस किसी रेंज में है, कभी कभी क्या होता है प्राइस थोड़ा मूवमेंट देने के बाद एक रेंज में आ जाता है, कभी ऊपर जाता है उसके बाद रेंज में आ जाता है, कभी नीचे जाता है तो उसके बाद रेंज में आ जाता है। तो आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, प्राइस साइडवेज रहता है, यानी इसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। प्राइस जब साइडवेज होता है दोस्तों तब आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में समझेंगे। और ये ध्यान में रखना दोस्तों, जो भी मार्केट है, शेयर मार्केट है, निफ्टी 50 है, ये अपने 65 to 70% टाइम साइडवेज ही रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस ज्यादातर एक रेंज में फंसा हुआ रहता है। तो उस रेंज में आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों मार्केट में होता क्या है, मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, ये प्राइस हायर हाई लगा रहा था और प्राइस ऊपर चला गया, ये हमारा एक अप ट्रेंड था, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे प्राइस पहुंच गया, इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट होने लगता है। ये कंसोलिडेट क्यों होता है दोस्तों, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी उनको लगता है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, तो वो तो यहाँ पे सेलिंग करते हैं। मार्केट में और बायर्स होते हैं, उन्हें क्या लगता है कि प्राइस और ऊपर जा सकता है, तो वो यहाँ पे बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बायर्स भी अवेलेबल होते हैं, सेलर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो जो ये रेंज होती है प्राइस की, यहाँ पे प्राइस थोड़ी देर तक है ना कंसोलिडेट करता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो इस तरह से दोस्तों प्राइस एक रेंज में घूमता है। जब प्राइस रेंज में होता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, इसे कंसोलिडेशन कहते हैं। प्राइस अपनी कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जब प्राइस इस रेंज में होता है, तब अगर प्राइस काफी देर तक इस रेंज में है, मान लीजिए प्राइस यहाँ से रेंज में फंसना शुरू हुआ था, प्राइस आगे चलता रहा और यहाँ तक दोस्तों प्राइस रेंज में ही था, ना तो ऊपर की साइड और ना ही नीचे की साइड कोई ब्रेकआउट आ रहा है ना ब्रेक डाउन आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जो बायर्स होते हैं वो पूरे एक्टिव होते हैं कि अगर प्राइस ने यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया, सॉरी दोस्तों ब्रेकआउट दे दिया, तो बायर्स पूरा जोर लगाएंगे कि प्राइस को ऊपर लेके जाए। और अगर दोस्तों प्राइस ने नीचे की ओर ब्रेक डाउन दे दिया, तो सेलर्स भी पूरी पावर में होते हैं, वो पूरा जोर लगाते हैं प्राइस को नीचे लाने के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर प्राइस एक ही रेंज में काफी देर तक फंसा हुआ रह जाता है, तो दोस्तों जिस साइड में भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आता है, तो पॉसिबिलिटीज होती है कि उस डायरेक्शन में प्राइस बहुत ज्यादा जाएगा, यानी कि ऊपर की ओर ब्रेकआउट आया तो ऊपर बहुत ज्यादा जाएगा, नीचे की ओर ब्रेक डाउन आया तो नीचे बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि आप रियल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार के लिए दोस्तों आप उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर प्राइस काफी देर तक एक रेंज में फंसा हुआ है, तो आपको देखना दोस्तों प्राइस जिस भी डायरेक्शन में, ऊपर की साइड या नीचे की साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा दोस्तों, तो आप ट्रेड करना पेपर ट्रेडिंग कह रहा हूं मैं भी। क्योंकि दोस्तों यहां से प्राइस आपको रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है, 1:3 का। जो ये रेंज होगी हमारी, मान लीजिए प्राइस इस रेंज में था, तो जो ये रेंज है दोस्तों, इस रेंज का मान लीजिए ऊपर की साइड ब्रेकआउट आया है, तो दोस्तों नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन थी जो एक्सपोर्ट का काम कर रही थी, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जो ये रेंज आई है हमारी स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच की, इसका 3 टाइम आप टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा टारगेट हो जाएगा। और दोस्तों मान लीजिए अगर प्राइस ने नीचे की ओर ब्रेक डाउन दिया है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस था वो हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। और जो ये रेंज आई है एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच की, इसका 3 टाइम आप टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको कितना रिस्क उठाना होता है, तो उसे ध्यान में रखना, उसको इग्नोर कभी भी मत करना। और आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे प्राइस ने आपको फेक ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, तो भी दोस्तों कोई बात नहीं, मुझे ये एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि अगर प्राइस आप जैसे मैंने बताया ऐसे ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ही होंगे। क्योंकि दोस्तों दोस्तों मान लीजिए प्राइस ने यहाँ पे जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दिए है, ये 50% टाइम तो दोस्तों फॉल्स थे और 50% टाइम सही थे, तो दोस्तों तो भी आप प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। और यहाँ पे दोस्तों अगर प्राइस आपका स्टॉप लॉस को हिट करता, कोई बात नहीं, करने दो, हम बुक कर लेंगे, जो हमारा लॉस होगा हम उसे बुक कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे दोस्तों अगर प्राइस एक सही ब्रेक डाउन देता है या ब्रेकआउट देता है, तो आपका टारगेट देखिए कितना ऊपर है, और यहाँ पे प्राइस काफी देर तक एक उसमें फंसा हुआ था रेंज में, तो प्राइस आपकी डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है।
तो यहाँ पे दोस्तों आप 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करेंगे। और आप चाहो तो दोस्तों जो फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आपको बताया था, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट दोस्तों जब भी आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के टाइम पे ट्रेड करते हैं तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है ये सही है या फिर गलत है। फिर भी मैं दोस्तों आपको ये कह रहा हूँ कि आप उसे इग्नोर कर देना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग में दोस्तों आपको ये आइडिया लग जाएगा, जब आप ट्रेडिंग करेंगे पेपर ट्रेड में आपको ये आइडिया लगने लग जाएगा कि हाँ ये मेरा सही ब्रेकआउट था, ये फॉल्स था। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही देखने पे ही पता लग जाएगा कि जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, जो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ये सही है या फिर गलत है। लेकिन दोस्तों ये मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, फिर एक रेंज में फंसा, प्राइस ने यहीं पे अपनी रेंज को ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर जाने लगा। तो उस केस में दोस्तों आप ट्रेड कैसे करेंगे? आपको देखना है कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो सही है या फिर गलत है। और अगर ब्रेकआउट हो गया है, सही है, और आप ट्रेड कर रहे हैं तो दोस्तों 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना। यहाँ पे आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मत रखना, क्योंकि दोस्तों प्राइस थोड़ी देर के लिए एक रेंज में था तो पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस थोड़ा ही ऊपर जाएगा, वहां से रिवर्स भी हो सकता है जाने के बाद। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो 1:2 का होगा। और ऐसे ही दोस्तों अगर ब्रेक डाउन देगा तब भी आप ट्रेड करेंगे। आपको पता लग गया कि प्राइस जब एक रेंज में फंसा हुआ होता है तो अगर प्राइस काफी देर तक एक रेंज में है तो प्राइस के काफी ऊपर या काफी नीचे जाने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर प्राइस थोड़ी देर किसी रेंज में फंसा हुआ था तो प्राइस का थोड़ा ऊपर जाने और थोड़ा नीचे जाने के चांस होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पूरी सीरीज को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।